हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए बाके बिहारी जी के एक सच्चे भक्त की कहानी लेकर आ गया हूँ। ज़्यादा देरी न करते हुए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। लगभग 40 वर्ष पहले बाके बिहारी मंदिर के पास एक संत रहा करते थे। वह दिन रात बाके बिहारी जी की मस्ती में मगन रहते थे। उन्होंने श्री बाके बिहारी जी को ही अपना आराध्य मान लिया था। वह नित्य प्रतिदिन बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। कुछ समय के पश्चात वह संत क्या देखते हैं कि सब लोग बाके बिहारी जी के लिए कुछ न कुछ लेकर ही जाते हैं। जैसे कोई उनके लिए पेड़े लेकर जाता है, कोई उनके लिए वस्त्र, कोई उनके लिए आभूषण, तो कोई उनके लिए हार और फूल की मालाएं लेकर जाता है। यह सोचकर वह संत बहुत ही परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं तो इतने वर्षों से बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता हूँ, परंतु मैं तो कभी उनके लिए कुछ भी लेकर नहीं गया। मैं तो हमेशा खाली हाथ ही प्रभु के दर्शन के लिए जाता हूँ। ऐसा सोचते सोचते उन्हें रात से सुबह हो जाती है और सुबह जल्दी उठकर वह बाके बिहारी जी के लिए खीर का प्रबंध करते हैं। बड़े ही भक्ति भाव और प्रेम पूर्वक गीत गाते गाते वह बाके बिहारी जी के लिए खीर बनाते हैं और खीर बनाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर कपड़े से ढककर हाथ में लेकर बाके बिहारी जी के मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। उस दिन वह संत बड़े ही खुश और मस्ती में झूमते हुए मंदिर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वह पहली बार बाके बिहारी जी के लिए कुछ बनाकर लेकर जा रहे थे। जैसे ही वह संत मंदिर में पहुंचते हैं तो वो गोस्वामी जी को जाकर बोलते हैं कि गोस्वामी जी, मैंने श्री बाके बिहारी जी के लिए खीर बनाई है, आप इनको मेरी खीर का भोग लगा दीजिए। इतना सुनकर गोस्वामी जी उन्हें जवाब देते हैं कि बाबा, आप तो हर रोज़ बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं, क्या आपको नहीं पता बाहर से बनाई हुई खीर का हमारे बाके बिहारी जी को भोग नहीं लगता। इतना सुनकर वह संत तो कुछ क्षण के लिए उदास हो जाते हैं, परंतु फिर से खुश होकर वह गोस्वामी जी से कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं गोस्वामी जी, अगर ये खीर बाके बिहारी जी नहीं पा सकते तो आप पा लीजिए। अब खीर को बाके बिहारी जी खाए या फिर ब्रजवासी खाएं, तो बात तो एक ही है ना। इतना सुनकर गोस्वामी जी उनसे खीर लेकर साइड में रख देते हैं और वह संत अपनी कुटिया को चले जाते हैं। अब सुबह से शाम हो जाती है, गोस्वामी जी खीर खाना भूल जाते हैं। जैसे ही संत शाम को मंदिर के दरवाजे पट बंद करके अपने घर को चले जाते हैं। अब जैसे ही गोस्वामी जी अगले दिन सुबह मंदिर को आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने बाके बिहारी जी को शयन करवाया था, उनके बेड के नीचे वही मटकी रखी हुई थी। गोस्वामी जी असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह मटकी तो मैं कल बाहर ही भूल गया था, तो यह अंदर कैसे आई। तो जैसे ही वो मटकी को उठाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि मटकी में खीर तो छोड़ो, उसमें एक चावल का दाना भी नहीं था। गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि बाके बिहारी जी कभी भी अपने भक्तों को निराश और हताश नहीं करते हैं और बाके बिहारी जी ने उन संत की खीर का भोग लगा ही लिया। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।